जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 28 का कथारूप सार। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब धर्मराज के दरबार में उस लोभी कदर्य ब्राह्मण के पापों का निर्णय हुआ, तब चित्रगुप्त ने अपने दूतों को आदेश दिया कि यह पहले प्रेत योनि में जाकर अपने कर्मों का दुख भोगे और उसके बाद वानर शरीर को प्राप्त हो। यमदूतों ने वैसा ही किया। वह कदर्य पहले प्रेत बनकर एक निर्जन भयानक वन में भटकता रहा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अत्यंत कष्ट सहता रहा। अपने कर्मों का फल भोगने के बाद वह वानर योनि में जन्मा। उसका जन्म एक अत्यंत सुंदर पर्वत पर हुआ, जहाँ शीतल जल से भरा एक पवित्र कुंड था, जिसे मृग तीर्थ कहा जाता था। यह तीर्थ इतना पवित्र था कि देवता भी वहाँ स्नान करने आते थे। कहा जाता है कि देवताओं ने दैत्यों के भय से कभी मृग रूप धारण कर वहाँ स्नान किया था, इसलिए उसका नाम मृग तीर्थ पड़ा। किंतु उस वानर का जीवन अत्यंत कष्टमय था। उसके मुख में भयंकर रोग था, जिससे वह कुछ भी खा पी नहीं पाता था। वह पेड़ों से फल तोड़ता पर खा नहीं पाता और वे फल भूमि पर गिर जाते। भूख प्यास से तड़पता हुआ वह इधर उधर भटकता रहता। समय बीतता गया और एक दिन संयोगवश पुरुषोत्तम मास आ गया। उस समय भी वह वानर रोग, भूख और पीड़ा से व्याकुल था। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर उस पवित्र कुंड के पास पहुंचा, परंतु दुर्बलता के कारण जल भी नहीं पी सका। वह वृक्षों पर चढ़ता उतरता रहा और अंततः कुंड के पास गिर पड़ा। 10वीं तिथि से लेकर 4 दिनों तक वह वानर उस कुंड में लोटपोट करता रहा। उसके शरीर पर बार बार उस पवित्र जल का स्पर्श होता रहा। 5वें दिन मध्याह्न के समय उसने उसी कुंड के किनारे अपने प्राण त्याग दिए। जैसे उसने शरीर छोड़ा, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। उस पापी वानर का शरीर दिव्य हो गया। वह नीलकमल के समान श्याम वर्ण, पीताम्बरधारी, रत्नों से अलंकृत तेजस्वी दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसी समय वहाँ एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, जिसमें गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और मधुर वाद्य बज रहे थे। उस दिव्य दृश्य को देखकर वह चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं तो अत्यंत पापी था, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, फिर मुझे यह दिव्य सुख कैसे प्राप्त हुआ। तभी भगवान के दूत वहाँ आए और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे महाभाग, तुमने पुरुषोत्तम मास में अनजाने में इस पवित्र तीर्थ में स्नान किया। उसी के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए। यह दिव्य विमान उसी पुण्य का फल है। यह सुनकर वह आश्चर्य और आनंद से भर गया। दोस्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे अध्याय 29 के कथारूप सार के साथ। लेकिन उससे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।